सो हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। डेफिनेटली आज की वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग। ठीक है, बिगनर के लिए बहुत ही बड़ा डाउट होता है कि ट्रेडिंग में क्या करना होता है, इन्वेस्टिंग में क्या करना होता है और तुम्हें क्या चूज़ करना चाहिए, ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग। तो आज की वीडियो तुम्हें ये सारे डाउट को ख़त्म कर देगी। यानी कि आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में ट्रेडिंग को समझेंगे, उसी के साथ हम लोग डिटेल में इन्वेस्टिंग को भी समझेंगे। साथ ही साथ इसमें रिस्क क्या है, टाइम कितना लगता है, इसमें रिस्क क्या है, टाइम कितना लगता है, इसमें पैसा कितना चाहिए होता है, इसमें पैसा कितना चाहिए होता है, और लास्ट तक कि तुम्हारे पास एक एक वैसा चेकलिस्ट बॉक्स भी होगा जिसके अकॉर्डिंग अगर तुमने उन चेकलिस्ट को क्लिक कर दिया तो उसके बेसिस पे तुम्हें ट्रेडिंग करनी चाहिए होगी, और अगर इनमें चेकलिस्ट बॉक्स में एक भी चेकलिस्ट ना हुई तो उस केस में तुम्हें इन्वेस्टिंग करना होगा। सो वीडियो को देखने के बाद तुम बेसिकली ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को समझ भी पाओगे, उसी के साथ साथ तुम डिसाइड भी कर पाओगे तो तुम्हें क्या करना चाहिए, ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना सो दैट तुम्हें सारी इंफॉर्मेशन और तुम खुद डिसाइड कर सको कि तुम्हें क्या करना है, वो सब डिस्कस हो जाएगा आज की वीडियो में। ठीक है, तो फाइनल कंफ्यूजन आज हम लोग खत्म कर देंगे पूरा। शेयर मार्केट में पैसा बनाने के दो रास्ते होते हैं, सबको पता है, एक है ट्रेडिंग और दूसरा है जो कि तेज रेस जैसा होता है, और दूसरा है इन्वेस्टिंग जो कि एक पीसफुल लॉन्ग जर्नी है। तो आज हम दोनों को एकदम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, डिटेल इन द सेंस कि कंप्लीट डिटेल होगी। इस वीडियो के बाद तुम्हें कोई भी दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उससे पहले डेफिनेटली अगर चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। इस चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टॉक मार्केट न्यूज़ेस हो गए, ग्लोबल इवेंट्स हो गए, ठीक है, स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट्स हो गए, उसी के साथ साथ स्टॉक मार्केट की नॉलेज भी कवर की जाती है। तो डेफिनेटली चैनल बहुत ही हेल्पफुल रहेगा तुम्हारे लिए अगर तुम चैनल को सब्सक्राइब करोगे और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, ये तो इंट्रो हो गया। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे, तो आज का एजेंडा क्या रहने वाला है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे ट्रेडिंग क्या है। ठीक है, ट्रेडिंग की कंप्लीट नॉलेज तुमको मिल जाएगी सिर्फ आज की वीडियो में। ठीक है, यानी कि ट्रेडिंग में हम पूरा डिस्कस कर लेंगे कि ट्रेडिंग पूरा कंप्लीट क्या है, ये फास्ट रेस जैसा है। इन्वेस्टिंग क्या है इसको डिस्कस करेंगे, ये एक लॉन्ग जर्नी है। साइड बाय साइड दोनों का कंपैरिजन भी सीखेंगे कि दोनों का क्या मतलब कंपैरिजन है, क्या बेनिफिट्स है, क्या लॉसेस हैं, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, उसको भी कंपेयर करेंगे। रिस्क और रिटर्न को दोनों को समझेंगे कि ट्रेडिंग में क्या रिस्क है, इन्वेस्टिंग में क्या रिस्क है। रिटर्न की बात करेंगे, ट्रेडिंग में क्या रिटर्न होते हैं और इन्वेस्टिंग में क्या रिटर्न होते हैं, इसको भी डिस्कस करेंगे। टाइम एफर्ट की बात करेंगे, किसमें कितना टाइम लगता है, एक मेहनत लगती है, उसको भी डिस्कस करेंगे। और आपके लिए कौन सा होगा ये भी फाइनल वर्डिक्ट भी डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो डेफिनेटली पहले हम दोनों को अलग अलग समझेंगे, फिर उसके बाद उनको कंपेयर करेंगे। रिस्क वाला सच समझेंगे, यानी कि रिस्क रिटर्न का क्या लॉजिक है उसको डिस्कस करेंगे, किसमें कितनी मेहनत लगती है उसको भी देखेंगे, और लास्ट में बताने वाला हूँ कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है। तो डेफिनेटली वीडियो को लास्ट तक देखना सो दैट तुम भी डिसाइड कर सको कि तुम्हारे लिए क्या बेस्ट है, ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग है, उसके अकॉर्डिंग तुम डिसाइड कर पाओगे। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो हो गया आज के एजेंडा में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ट्रेडिंग क्या होती है। तो ट्रेडिंग इज द फास्ट रेस, फॉर्मूला वन रेसिंग होती है। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म गेम होता है। शॉर्ट टर्म गेम इन द सेंस कि यहाँ पे कुछ प्रॉफिट चाहिए होता है सबको, ये कोई लॉन्ग टर्म जर्नी नहीं होती है। ठीक है, यानी कि ट्रेडिंग जो होती है बहुत ही शॉर्ट टर्म पीरियड, शॉर्ट टर्म गेम के लिए होती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि इसमें गोल किस चीज़ का होता है, सिर्फ क्विक प्रॉफिट का। ठीक है, यानी कि जल्दी जल्दी हमें पैसा मिले, 1 लाख का एक ही दिन में तुम्हारा 1,20,000 हो जाए, यानी कि 20% का रिटर्न एक ही दिन में बन जाए। ठीक है, तो ये बहुत ही क्विक प्रॉफिट की तरह इसमें खेल होता है। फोकस इस पे क्या होता है, सिर्फ प्राइस और कीमत पर फोकस होता है। यानी कि इसमें हम लोग कोई भी स्टॉक्स को अगर हम बाय कर रहे हैं, किसी भी एसेट को अगर हम बाय कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं उसमें, तो इसमें हम कतई उसके फंडामेंटल से कोई मतलब नहीं होता, फाइनेंशियल से कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, उसका बिजनेस क्या उससे कोई मतलब नहीं। हम सिर्फ क्या देखते हैं, हम सिर्फ टेक्निकल लगाते हैं। टेक्निकल इन द सेंस टेक्निकल स्ट्रैटेजी, जिसमें हम लोग ट्रेंड लाइन हो सकता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, इंडिकेटर बेस हो सकता है कोई। तो इस वजह से इन्हीं सब का लॉजिक लगा के हम ट्रेड को परफॉर्म करते हैं, उस शेयर्स को बाय या सेल करते हैं। इसमें हम लोग जरा से भी नहीं देखते हैं कि फंडामेंटल क्या है, फाइनेंशियल क्या है और बिजनेस मॉडल क्या है। तो पूरा प्राइस के मूवमेंट पे डिपेंड करता है, यानी कि प्राइस अप एंड डाउन पर डिपेंड करता है। अब ट्रेडिंग कितने टाइप की होती है, तो यहाँ पे 3 तरह की, इंट्राडे, स्विंग और स्कैल्पिंग होती है। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि सेम डे ही तुम्हें पोजीशन अगर तुमने ओपन किया है तो उसी दिन तुम पोजीशन को क्या करोगे, क्लोज करोगे, यानी कि उसी दिन तुम बेसिकली पोजीशन को ओपन करके क्लोज करोगे। अब इंट्राडे में फायदा क्या होता है कि यहाँ पे आप किसी स्टॉक्स को बाय भी कर सकते हो और उसी के साथ साथ उसी स्टॉक्स को तुम सेल भी कर सकते हो। बट इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये होता है कि अगर तुमने बाय किया है तो मार्केट क्लोज होने तक की उस स्टॉक को बेचना भी पड़ेगा, या प्रॉफिट में बेचो या लॉस में बेचो। सिमिलरली अगर तुमने किसी स्टॉक को सेल किया है तो मार्केट क्लोज होने तक की तुम्हें उसको बाय भी करना पड़ेगा, भले उसमें तुम्हें प्रॉफिट हो रहा हो या लॉस हो रहा हो। तो इंट्राडे का मतलब होता है कि सेम डे पोजीशन तुमने ओपन करी और क्लोज करी। स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि डेफिनेटली तुम 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक के उस स्टॉक्स को होल्ड करते हो, यानी कि तुमने कोई टेक्निकल के बेसिस पे उस स्टॉक्स को बाय किया। बाय करने के बाद डेफिनेटली तुम बेसिकली क्या कर रहे हो, 1-2 हफ्ते तक की उसमें पोजीशन को मेंटेन रखे हो, यानी कि पोजीशन को 1-2 हफ्ते तक की
ओपन रखे हो उसके बाद क्लोज करते हो तो उसको हम लोग स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। और स्कैल्पिंग सबसे डेंजरस चीज़ होती है, जो कि बेसिकली बहुत ही 1 मिनट में 5 मिनट में तुम्हें पोजीशन ओपन करके क्लोज करनी होती है, ठीक है। तो बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम में बेसिकली होती है। तो सबसे पहले स्कैल्पिंग होती है, जो कि बेसिकली 1 मिनट 5 मिनट 10 15 20 मिनट तक की तुम्हें पोजीशन ओपन करके क्लोज करनी होती है। फिर होती है इंट्राडे ट्रेडिंग, जो कि बेसिकली पूरे एक दिन की होती है, यानी कि एक दिन तुमने मार्केट खुलने के साथ पोजीशन को बनाया, फिर मार्केट क्लोज होने से पहले तुमने पोजीशन को क्लोज कर दिया, उसमें प्रॉफिट हो या लॉस डजंट मैटर। और स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, बेसिकली 1-2 हफ्ते के लिए होती है। तो दैट इज ऑल अबाउट द टाइम बेसिस ट्रेडिंग। एनालिसिस में क्या करते हैं, सिंपल में रहता है, टेक्निकल चार्ट को देखते हैं। टेक्निकल चार्ट जिसमें बहुत सारी स्ट्रेटजीज होती हैं उनको लगाते हो, लाइक सपोर्ट रेसिस्टेंस ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ट्रेंड लाइन, ठीक है, या किसी इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग सिंपली टेक्निकल फॉलो करते हैं, यानी कि प्राइस एक्शन को पूरा फॉलो करते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पे हम लोग किसी भी तरह का फंडामेंटल फाइनेंशियल बिजनेस मॉडल के ऊपर डिस्कस नहीं करते। सो दैट इज ऑल अबाउट कि ट्रेडिंग क्या होती है। बहुत ही शॉर्ट टर्म गेम होता है, क्विक प्रॉफिट चाहिए होता है। यहाँ पे फोकस सिर्फ हम लोग प्राइस के मूवमेंट पे डिपेंड करते हैं। टाइम इंट्राडे ट्रेडिंग स्विंग और स्कैल्पिंग होती है, और एनालिसिस हम लोग सिर्फ टेक्निकल बेसिस पे करते हैं। तो वही आज का पूरा कॉन्सेप्ट ट्रेडिंग का समझ में आ चुका है, ठीक है। तो ट्रेडिंग क्या है, एक शॉर्ट टर्म गेम है। यहाँ आप शेयर खरीदते हो और जल्दी से बेच देते हो। यहाँ कंपनी की वैल्यू से ज़्यादा उसकी कीमत के अप और डाउन पर फोकस होती है, यानी कि यहाँ पे हम कंपनी की कोई भी वैल्यू पर डिपेंड नहीं करते, उसकी फंडामेंटल फाइनेंशियल ये क्या मैटर नहीं करता, सिर्फ उसके प्राइस या कीमत के अप एंड डाउन पर डिपेंड करते हैं। ये एक फास्ट फार्मूला वन रेस जैसा होता है, जहाँ हर सेकंड का प्रेशर आप पे होता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रेशर होता है जब आप ट्रेडिंग एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हो। तो दैट इज ऑल अबाउट द ट्रेडिंग, जहाँ पे हम लोग सारा डिस्कशन कर लिया कि ट्रेडिंग क्या है, शॉर्ट टर्म गोल है, गोल कैसा हो, फोकस क्या है, टाइम क्या, एनालिसिस क्या क्या लगती है। नाउ मूव ऑन करते हैं और इन्वेस्टिंग को समझते हैं। सो इन्वेस्टिंग क्या होती है, एक लॉन्ग जर्नी होती है। लॉन्ग जर्नी यहाँ पे आप 10 साल 15 साल लाइफ टाइम तक की भी किसी भी स्टॉक को बाय करके होल्ड कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी होती है। यहाँ पे कोई क्विक प्रॉफिट का लॉजिक नहीं होता है, यानी कि कोई प्रॉफिट आपको यहाँ कोई ऐसा चीज़ नहीं एग्जिस्ट करती है इन्वेस्टिंग में। तो ये लॉन्ग टर्म जर्नी होती है, जहाँ पे आप 5 साल 10 साल और 15 साल या लाइफ टाइम भी उस स्टॉक्स को रखे रहते हो। दूसरा, यहाँ पे फोकस किस पे होता है, वेल्थ क्रिएशन पे होता है। वहाँ पे फोकस किस चीज़ का था, क्विक प्रॉफिट का। यहाँ पे कोई प्रॉफिट नहीं, यहाँ पे हम लोग वेल्थ को क्रिएट करते हुए चलते हैं, यानी कि वेल्थ की अप्रिसिएशन करते हुए चलते हैं। जैसे ट्रेडिंग में क्या होता है, ट्रेडिंग में डेफिनेटली बेसिकली आप क्या करते हो, 1 लाख का 1,20,000 चाहिए, नहीं तो 80,000 20,000 का लॉस चाहिए। तो यहाँ पे कोई वेल्थ का क्रिएशन लॉजिक नहीं होती। यहाँ पे आप बेसिकली क्विक प्रॉफिट लेते हो जीतते हो, फिर प्रॉफिट लेते हो जीतते हो, फिर प्रॉफिट लेते हो जीतते हो, लॉस करते हो जीतते हो। तो यहाँ पे कोई वेल्थ अगर बहुत ही एक्सपर्ट हो तभी हो सकती है, अदरवाइज तुम बस वहीं में झूला करोगे ट्रेडिंग में, ठीक है। बट ऑन द अदर हैंड अगर आप इन्वेस्टिंग करते हो तो ये गोल होता है, यहाँ पे वेल्थ क्रिएट होती है। अगर आपने 100 रुपये लगाया तो वो 101 गया, 99 आया, फिर 102 गया, वो 100 आया, फिर 104 गया, फिर 103 आया, फिर 105 गया, फिर 102 आया। तो यहाँ पे कंटिन्यू आपकी वेल्थ क्रिएट होती रहती है। बट इंट्राडे में ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे अगर 100 रुपये हैं तो डेफिनेटली या तो तुम 100 का 120 करोगे या 80 करोगे, और 80 करोगे तो 80 का फिर या तो तुम 100 करोगे या 60 करोगे, फिर 60 आए तो 60 का तुम या तो 100 करोगे या तो 30 करोगे, 30 आए तो या तो तुम इसका 80 करोगे या तो बेसिकली उसको 0 करोगे। तो यहाँ पे कोई वेल्थ क्रिएशन लॉजिक नहीं होती, या तो ऊपर जाओगे या नीचे जाओगे, ऊपर जाओगे तो फिर या तो नीचे जाओगे या ऊपर जाओगे। यहाँ पे कोई ऐसा इन्वेस्टिंग की तरह वेल्थ क्रिएशन नहीं होती, वो एक्सपर्ट ट्रेडर ही करते हैं। फोकस यहाँ पे वैल्यू पे होती है, यानी कि कंपनी की स्ट्रेंथ पे होती है। हम कंपनी का फंडामेंटल देखते हैं, फाइनेंशियल देखते हैं, बिजनेस मॉडल देखते हैं, फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस मॉडल के ऊपर डिस्कस कर रहे होते हैं। तो यहाँ पूरा हम लोग कंपनी के ऊपर डिस्कस कर रहे होते हैं, नहीं कंपनी की वैल्यू के ऊपर डिस्कस कर रहे होते हैं। टाइम की बात करें तो यहाँ सालों तक की हमें किसी भी स्टॉक्स को होल्ड करना पड़ सकता है, ठीक है। पड़ क्या सकता है, इन्वेस्टिंग में ऐसा होता ही है, आपको सालों तक के स्टॉक को होल्ड करना पड़ता है। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पावर किस चीज़ की होती है, कंपाउंडिंग की होती है, यानी कि कंपाउंडिंग का पावर डेफिनेटली बहुत ही हाई होता है। तो बेसिकली यहाँ किस चीज़ की सुपर पावर की बात होती है, सिर्फ कंपाउंडिंग होती है, यानी कि वेल्थ आपकी कंटिन्यू इंक्रीज होती चली जाती है। तो दैट इज ऑल अबाउट द इन्वेस्टिंग, जो कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी, गोल वेल्थ क्रिएशन, तो फोकस वैल्यू देखते हैं कंपनी की, टाइम सालों तक की रखते हैं, और सुपर पावर यहाँ कंपाउंडिंग के ऊपर बातें होती है, ठीक है। तो इन्वेस्टिंग एक लॉन्ग जर्नी है, यहाँ आप अच्छी कंपनी ढूंढते हो, पैसा लगाते हो और फिर होल्ड करते हो, ठीक है। यहाँ आजकल के अप डाउन से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जैसे ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपको बेसिकली एक फ़र्क पड़ता है, रिस्क रिवॉर्ड देखना पड़ता है, ठीक है। आपका एसएल और प्रॉफिट टारगेट डिसाइड होता है, तो वहाँ पे एक रिस्क मैनेज करके चलना होता है, ठीक है। ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, उस पर बहुत ज़्यादा फर्क होता है। बट इन्वेस्टिंग में आपको अप एंड डाउन से फ़र्क नहीं पड़ता रोज के। ये एक पेड़ उगाने जैसा होता है, धूप और पानी मिलने पर और अपने आप को और बड़ा और स्ट्रॉन्ग बनाता है और अच्छा रिटर्न तुम्हें देता है। तो दैट इज ऑल अबाउट द इन्वेस्टिंग। सो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग हो चुकी कि व्हाट इज द ट्रेडिंग, समझ में आ चुका है। बहुत ही क्विक काम होता है यहाँ पे। इन्वेस्टिंग इज नॉट अ क्विक काम, यहाँ पे लॉन्ग टर्म
देखते हैं। अब कंपैरिजन देख लेते हैं दोनों को, सो दैट में अंडरस्टैंडिंग हो सके बेसिक डिफरेंस क्या है। तो ट्रेडिंग क्या होती है, ये शॉर्ट टर्म होती है, यानी कि दिन हफ्ते में ही आपका काम करना होता है, लॉस प्रॉफिट लेके निकलना होता है। बट इन्वेस्टिंग में क्या होता है, लॉन्ग टर्म होती है, यहाँ कोई एसएल का लॉजिक नहीं होता है। किसी भी स्टॉक्स को आप बाय करते हो तो डेफिनेटली उसकी फंडामेंटल फाइनेंशियल बिजनेस को स्टडी करके ही बाय करते हो, तो उसको सालों तक की होल्ड करते हो। अगर वो 100 से 90 भी आ गया, 90 से 80 आ गया, तब भी आप उसको होल्ड करते चलते हो। तो दैट इज़ ऑल अबाउट कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म रखना पड़ता है। गोल की बात करें तो ट्रेडिंग में कुछ प्रॉफिट चाहिए होता है भाई, 1 लाख का 1,20,000, यानी एक ही दिन में हम 20% का रिटर्न ले लें। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे बेसिकली अगर 1 लाख इन्वेस्ट है तो डेफिनेटली साल के उसको 20% या 30% ही चाहिए होता है। बट यहाँ पे एक एक दिन में हमें 20% चाहिए होता है। अब एक एक दिन में 20% चाहिए होता है, इसलिए रिस्क लेवल भी इसका बहुत ही हाई होता है। इसमें बहुत ही लो और मीडियम होता है। लो तो उनके लिए होता है अगर उनको एक्सपीरियंस हो जाता है 2-4 साल का, कंपनी की रिपोर्ट पढ़नी आती है। और मीडियम उनके होता है जो बेसिकली बिगिनर होते हैं, ठीक है, जिनको थोड़ी सी भी आइडिया नहीं होती, तो उनके लिए भी मीडियम होता है, बहुत ही हाई नहीं बोलते हैं, ठीक है। बट ट्रेडिंग तो बहुत ही हाई होती है, क्योंकि यहाँ पे आप जैसे 1 लाख का 1,20,000 कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप उसको 80,000 लॉस करने के लिए भी रेडी हो। तो एक ही दिन में आपको 20% चाहिए, या अपने कैपिटल का 20% उड़ा दोगे, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क होता है। अगर 5 बार भी तुम गलत हो गए तो तुम्हारा कैपिटल पूरा खत्म हो जाएगा। तो बहुत ही हाई चीज़ होती है यहाँ पे रिस्क एनालिसिस। क्या होती है, तो ट्रेडिंग में टेक्निकल देखते हो, टेक्निकल इन द सेंस जितनी भी तरह की स्ट्रैटेजीज होती हैं उनको देखते हो। इन्वेस्टिंग में कोई टेक्निकल सिर्फ फंडामेंटल फाइनेंशियल बिजनेस मॉडल इन सब के ऊपर स्टडी करते हो। एक्टिविटी यहाँ पे डेली मॉनिटर करना पड़ता है। डेली मतलब तुम्हें दिन जॉब की तरह काम करना पड़ता है यहाँ पे 4-5 घंटे। वहीं बात करते हैं इन्वेस्टिंग, तो यहाँ पे बाय और होल्ड वाला, यहाँ पे आप मंथली देख सकते हो या क्वार्टरली जब रिजल्ट आ रहा उस समय देख सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे कोई जॉब की तरह आपको मॉनिटर नहीं करना पड़ता। तो दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस ऑफ या कंपैरिजन ऑफ ट्रेडिंग एंड द इन्वेस्टिंग, ठीक है। तो ये टेबल पूरी कहानी बता देती है तुमको। देखो टाइम, गोल, रिस्क सब कुछ अलग है, दोनों में बिल्कुल जमीन आसमान का अंतर है। ट्रेडिंग में रिस्क ज़्यादा है और रोज मार्केट देखना पड़ता है। इन्वेस्टिंग में बिजनेस ओनर की तरह काम करते हो, सोचते हो, रिसर्च करते हो और एंड देन रिलैक्स करते हो, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट द बेसिक कंपैरिजन ऑफ द ट्रेडिंग एंड द इन्वेस्टिंग। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द ट्रेडिंग एंड व्हाट इज द इन्वेस्टिंग। अब नाउ बात कर लेते हैं रिस्क और रिटर्न के बेसिस पे, ठीक है। तो रिस्क और रिटर्न के बेसिस पे कौन कितना खतरनाक है, तो वही बात करते हैं अगर ट्रेडिंग की। तो ट्रेडिंग बहुत ही हाई रिस्क होता है, ठीक है, और यहाँ पे हाई लॉस भी होता है। तो डेफिनेटली हाई रिस्क तो कहते हैं कि ट्रेडिंग बहुत ही हाई रिस्क होता है, या हाई रिटर्न भी। बेसिकली जब हाई रिस्क होगा तो हाई रिटर्न भी होगा। जैसे देख लेते हैं 1 लाख का 1,20,000, यानी एक ही दिन में 20% आ गया, ठीक है, तो हाई रिटर्न होता है। बट उसको और नज़र से भी देखो, अगर हाई रिस्क है तो हाई लॉस भी होता है, अगर हाई रिटर्न होता है तो हाई लॉस भी होता है। अगर 20% एक दिन मिल रहे होते हैं तो 20% एक ही दिन में तुम गंवाने के लिए भी रेडी होते हो। तो बहुत ही हाई रिस्क होता है, हाई रिटर्न होता है, बट हाई रिटर्न के साथ हाई लॉस भी होता है। वही बात कर लेते हैं इन्वेस्टिंग की। तो इन्वेस्टिंग बिल्कुल लो रिस्क का होता है। लो रिस्क मतलब स्टेबल और प्रिडिक्टेबल रिटर्न, यानी पे आपको पता होता है कि कितना रिटर्न मिलेगा, आपको सालाना कितना रिटर्न चाहिए, और यहाँ पे बहुत ही स्टेबिलिटी होती है। तो लोग कहते हैं कि हाई रिस्क हाई रिटर्न होता है, लेकिन सच है कि लेकिन ट्रेडिंग में हाई रिस्क हाई लॉस होता है। यहाँ पे रिटर्न की तो बात ही छोड़ो, क्योंकि बहुत अभी डिटेल में समझेंगे क्या रीज़न है। लॉस होने की बहुत ही ज़्यादा चांस होते हैं। वहीं अगर इन्वेस्टिंग की बात करो तो बहुत ही लो रिस्क होता है, स्टेबल होता है, और एक प्रिडिक्टेबल रिटर्न भी तुमको पता होता है, ठीक है। तो हाई रिस्क हाई रिटर्न हाई लॉस ट्रेडिंग में पॉसिबिलिटी होती है, आज प्रॉफिट कल लॉस। इन्वेस्टिंग में ऐसा नहीं होता, आप टाइम देकर रिस्क को कम देते हो, लंबा टाइम दोगे तो मार्केट हमेशा ऊपर ही जाती है, ठीक है। थोड़ा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर देते हैं कि अगर ट्रेडिंग है तो मान लेते हैं आपने यहाँ पे इस स्टॉक को यहाँ पे खरीदा, तो डेफिनेटली आप क्या करोगे, यहाँ से अगर आपको यहाँ तक की टारगेट चाहिए तो डेफिनेटली यहाँ पे आप स्टॉप लॉस भी लगाओगे। अगर मार्केट इसके नीचे आया तो तुम लॉस लेके निकल जाओगे। तो बहुत चांस है, क्योंकि मार्केट इतना वोलेटाइल होता है, वो तुम्हारे स्टॉप लॉस को हिट करके ऊपर जाए, ठीक है, जाए ऊपर ही, लेकिन तुम्हारे लॉस को स्टॉप लॉस को हिट करे। तो यहाँ पे हाई रिस्क हाई लॉस बहुत चांस होता है। बट वही अगर यही चीज़ को तुमने इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, तो अगर तुमने यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया तो अब बस आप बैठे हो ऊपर जाने का। तो यहाँ पे तुम्हारा कोई स्टॉप लॉस नहीं होता है, ठीक है। आप सिंपली बस लेके बैठ जाते हो, क्योंकि एट दी एंड तक पता है अगर अच्छा स्टॉक से तुमने देख के लिया है तो डेफिनेटली वो ऊपर ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लो रिस्क बहुत होता है, कि यहाँ पे कोई स्टॉप लॉस का काम नहीं होता है, और मार्केट इतना वोलेटाइल होता है कि वो डेफिनेटली तुम्हारे स्टॉप लॉस को हिट करते ही ऊपर जाएगा, ठीक है। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ द हाई रिस्क एंड रिटर्न। तो यहाँ पे ट्रेडिंग में रिस्क बहुत हाई होता है और लॉस की बहुत ही ज़्यादा टेंडेंसी होती है। वहीं इन्वेस्टिंग में देयर इज नथिंग लॉ रिस्क, बिल्कुल लो रिस्क होता है, एंड इन्वेस्टिंग भी बहुत ही बेटर होती है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न। ना टाइम और एफर्ट के बेसिस पे बात कर लेते हैं, तो ट्रेडिंग फुल टाइम की तरह काम करना पड़ता है, यानी कि रोज 4-5 घंटे
देना पड़ता है। बट ऑन दी अदर हैंड इन्वेस्टिंग देखोगे तो शुरू में थोड़ा रिसर्च करना पड़ता है, फंडामेंटल देखना पड़ता है, फाइनेंशियल देखना पड़ता है, और उसी के साथ साथ बिजनेस मॉडल को समझना पड़ता है, उसी के साथ साथ आपको फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस को देखना पड़ता है। बट अगर एक बार आपने सब रिसर्च करके इन्वेस्ट कर दिया, फिर बेसिकली ओकेजनल चेक करना होता है, मंथली बेसिस पे या तो आप क्वार्टरली बेसिस पे उसको चेक करते हो। बट यहाँ पे आपको रोज 4-5 घंटे जॉब की तरह देना पड़ता है। तो ट्रेडिंग एक फुल टाइम जॉब है। अगर आप स्टूडेंट हो या जॉब करते हो तो ये बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। अगर जॉब करते हो या स्टूडेंट हो, पढ़ाई करते हो, तो डेफिनेटली ट्रेडिंग इज़ नॉट फॉर यू, क्योंकि यहाँ पे आपको 4-5 घंटे की तरह जॉब की तरह देना पड़ता है। बट ऑन दी अदर हैंड अगर इन्वेस्टिंग करते हो तो एक साइड बिजनेस की तरह काम करता है, या आप बीच पर बैठे हैं और आपके शेयर्स आपके लिए पैसा बना रहे हैं, सोचो कौन सा अच्छा है, ठीक है। तो ट्रेडिंग इज अ वेरी स्ट्रेसफुल काम, ठीक है। यहाँ पे आपको 4-5 घंटे रोज देना है जॉब की तरह। बट ऑन दी अदर हैंड इन्वेस्टिंग जो होती है वो बहुत ही सिंपल होती है। आप बस इन्वेस्ट करके बैठे हो, पैसा आपका ग्रो हो रहा है। यहाँ पे कोई लॉस वॉस वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता है। तो टाइम और एफर्ट पे देख लिया कि ट्रेडिंग में कितना टाइम देना पड़ता है और इन्वेस्टिंग में कितना कम टाइम देना पड़ता है। बट ऑन दी अदर हैंड साइकोलॉजी माइंडसेट के ऊपर भी बात कर लेते हैं। तो ट्रेडर का माइंडसेट बहुत ही क्विक डिसीजन वाला होता है, यानी कि उसको स्ट्रेस हैंडल करना पड़ता है। यानी कि ट्रेडर्स का माइंडसेट की बात करें तो डेफिनेटली उसके पास इमोशन बहुत ही कम रखना पड़ता है, इमोशनलेस होना पड़ता है, फियर बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए, ग्रीड बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए, उसकी साइकोलॉजी बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। उसके पास डिसिप्लिन बहुत ही तगड़ा होना चाहिए, पेशेंस बहुत तगड़ा होना चाहिए। तो एक ट्रेडर के माइंडसेट का ये सब सारा कॉन्सेप्ट है, ये सब आने के बाद ही एक ट्रेडर का माइंडसेट डेवलप होता है, तब वो बेसिकली अपने स्ट्रेस को हैंडल कर पाएगा। बट ऑन दी अदर हैंड इन्वेस्टर का कोई माइंडसेट नहीं होता, बेसिकली वो स्टॉक लेगा, स्टॉक लेके बस उसको बैठ जाएगा और पेशेंस के साथ 5-10 साल तक बैठे रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक पेशेंस होता है, डिसिप्लिन होता है, लॉन्ग टर्म सोच होती है, ठीक है। तो ट्रेडर का माइंडसेट बहुत ही स्ट्रेस वाला होता है, क्विक डिसीजन होता है, उसको बहुत सारी चीज़ों को डेवलप करना होता है अपने अंदर। बट इन्वेस्टर का इतना ज़्यादा कुछ नहीं होता, सिर्फ उसको पेशेंस रखना होता है और डिसिप्लिन के साथ स्टॉक में बैठे रहना होता है। तो वही बात कर रहे हैं कि ट्रेडिंग एक साइकोलॉजी को टेस्ट करती है, ठीक है। हर लॉस आपको इमोशनली अफेक्ट करेगा भाई, जब लॉस होगा तो डेफिनेटली तुम बहुत ही इमोशनली अफेक्ट करे जाओगे, ठीक है। इन्वेस्टिंग में आप शांत रहते हो, मार्केट गिर भी जाए आपको पता है वो वापस से ऊपर ही आएगी। आपका माइंडसेट ही आपको सक्सेसफुल बनाता है। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ दैट माइंडसेट। ट्रेडर माइंडसेट इज सो स्ट्रेसफुल, सो नॉलेजेबल, सो इमोशनलेस, सो फियरलेस, सो ग्रीडलेस, ठीक है। सो और भी कह सकते हैं, और भी सारे टर्म, पेशेंस बहुत ज़्यादा होता है, डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये सब बहुत चीज़ें ट्रेडर माइंडसेट को रखना पड़ता है। बट इन्वेस्टर का माइंडसेट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, बहुत ही रिलैक्स और काम माइंड होता है यहाँ पे। अब कैपिटल के बेसिस पे डिस्कस कर लेते हैं। तो ट्रेडिंग कम कैपिटल से शुरू हो सकती है, इन्वेस्टिंग तो डेफिनेटली कम कैपिटल से शुरू हो सकती है। 500 से भी आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो। अब बात यहाँ पे आती है कि जब दोनों को कम ही पैसे शुरू कर सकते हैं तो ट्रेडिंग क्यों डिफिकल्ट है। ट्रेडिंग इन द सेंस कि आप कम पैसे से नहीं कर सकते, ये कहने की बात होती है कि ट्रेडिंग कम पैसे से होती है। इन्वेस्टिंग भले ही आप 500 पैसे से करते हो, लेकिन ये 500 पैसे आपके सेफ की तरह काम करते हैं, आपके ये कभी भी जीरो होने के चांस नहीं होते हैं एसआईपी के थ्रू। बट ऑन दी अदर हैंड ट्रेडिंग क्या करते हो, आप कर तो 500 से करते हो, लेकिन 500 से आप कर ही नहीं सकते, आपको लेवरेज लेना पड़ेगा। लेवरेज इन द सेंस कि आपको ब्रोकर से एमटीएफ के थ्रू मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी यूज़ करना पड़ेगा, या किसी और भी एसेट में काम करते हो तो आपको ब्रोकर से फंड लेना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको लेवरेज लेना पड़ेगा, और लेवरेज की वजह से आपको टफ ट्रेडिंग एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ा मिथ है कि आप ट्रेडिंग कम कैपिटल से शुरू कर सकते हो, ट्रेडिंग में कम पैसे और शुरू कर सकते हो, हर सकते हो, बट लेवरेज आपके रिस्क और बड़ा कर देता है, ठीक है। तो डेफिनेटली मिथ है कि ट्रेडिंग में आप कम पैसे से शुरू तो कर सकते हो, ठीक है, हाँ कर सकते हो, बट लेवरेज लेकर ही कर सकते हो। और लेवरेज जब लोगे तो आपके रिस्क को बहुत ही ज़्यादा वो इंक्रीज कर सकता है। इन्वेस्टिंग में आप छोटे छोटे अमाउंट से भी शुरू कर सकते हो थ्रू एसआईपी। आप लेवरेज लेके बहुत ही ज़्यादा अपने आप को रिस्क फैक्टर में डाल देते हो। तो कैपिटल दोनों में कम चाहिए, लेकिन ट्रेडिंग में लेवरेज से नुकसान बहुत होता है। सक्सेस रेट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि भाई जब सक्सेस रेट ही से डिफाइंड होगा ना कि ट्रेडिंग बेस्ट है या इन्वेस्टिंग बेस्ट है। तो सक्सेस रेट की बात करते हैं तो हार्ड ट्रूथ है कि यहाँ पे 5-10% ही सक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं। वो भी कौन से, जो इंस्टीट्यूशन या एक्सपीरियंस्ड होते हैं 10-15 साल के, उन्हीं जो आप 2-3-4 साल 5 साल में तो कुछ होने वाला नहीं होता, ठीक है। बहुत अच्छे से तुम्हें नॉलेज लेनी पड़ती है मार्केट के सारे आपके साइकिल को देखना पड़ता है, बेयर बुल सारे साइडवेज सारे साइकिल को देखना पड़ता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे 5-10% ही सक्सेसफुल रेट होता है, यानी कि ट्रेडिंग में सिर्फ 5-10% ही लोग प्रॉफिटेबल हैं, बल्कि 90 से 95% ट्रेडर क्या है, लॉस ही कर रहे हैं। लॉस इन द सेंस कि उनका कैपिटल धीरे धीरे डिप्रिशिएट हो जाता है और ख़त्म हो जाता है। बट ऑन दी अदर हैंड अगर इन्वेस्टिंग की बात करूँ तो 80% इन्वेस्टर सक्सेसफुल होते हैं, या इन्वेस्टिंग में 80% लोग प्रॉफिटेबल होते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई लॉस वॉस का स्टॉप लॉस और लॉजिक नहीं होता है ना। और एट दी एंड सबको पता है मार्केट ऊपर ही जाता है, बस तुम अपने एक
एक काम करना होता है तुम्हें कि तुम्हें एक अच्छा स्टॉक्स सेलेक्ट करना होता है। वो भले कुछ साल तक बैठा रहे लेकिन वो जाएगा ऊपर ही अगर वो स्टॉक्स अच्छा है। तो इसीलिए ट्रेडिंग में बहुत ही सक्सेस रेट कम होता है। सिर्फ 5 से 10% लोग ही सक्सेस होते हैं, बाकी 90 से 95% लॉस ही करते हैं। बट इन्वेस्टिंग में आपका ऑन एन एवरेज 80% लोग प्रॉफिटेबल ही होते हैं, और जो 20% लॉस करते हैं वो भी 1-2 साल के बाद वो भी आपकी एक्सपीरियंस लेके इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि बिगिनर जो आते हैं वो डेफिनेटली वो नहीं लॉस करते, क्योंकि पैनी पैनी स्टॉक बिना नॉलेज के आते हैं, छोटी मोटी बेकार बेकार कंपनियों में इन्वेस्ट कर देते हैं। बट अगर जिनके पास 1-2 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, उन्हें पता हो जाता है कि कौन सा स्टॉक्स अच्छा है, कौन सा स्टॉक्स खराब है, क्योंकि थोड़ी बहुत भी यहाँ पे नॉलेज में तुम एक अच्छी इन्वेस्टिंग कर सकते हो। बट ट्रेडिंग में तुम्हें चाहे नॉलेज अच्छी हो ना हो, तुम्हें बहुत ही ज़्यादा माइंडसेट को अपने डेवलप करना पड़ता है। तो दैट इज़ द रीज़न सक्सेस रेट बहुत ही कम है। तो वही आपने लिखा है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है। ट्रेडिंग में 90% लोग पैसा लॉस करते हैं, वहीं 10% ही पैसा कमाते हैं। वहीं इन्वेस्टिंग की बात करें तो 80% से ज़्यादा लोग पैसा कमाते हैं। तो सोचो, आपको सोचना है कि आपको किस कैटेगरी में आना है। जहाँ पे इन्वेस्टिंग में देखा बहुत चीज़ें, टाइम, एफर्ट, रिस्क, में रिटर्न, रिवॉर्ड सब देखा कि इसमें सब पलड़ा भारी है। वहीं ट्रेडिंग की बात कर लेते हैं तो तुमने रिस्क, रिटर्न, टाइम, एफर्ट सब देखा, और बेसिकली लास्ट में सक्सेस रेट भी देखा कि ये बेसिकली इसका पलड़ा बहुत ही लो है। तो उसके बेसिस पे तुम डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हें क्या करना है। तो वही आप ओवरऑल पूरा चेकलिस्ट पॉइंट पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे आपको सारे अगर चेकलिस्ट क्लिक टिक मिलते हैं तो डेफिनेटली तुम्हें ट्रेडिंग करनी चाहिए। और अगर ये चारों चेकलिस्ट में से कोई भी एक अनटिक आपको करना पड़े तो डेफिनेटली आपके लिए ट्रेडिंग नहीं है। तो पहला ऑप्शन है कि क्या आप रोज 4-5 घंटे दे सकते हो। तो अगर दे सकते हो, दे तो बोलने पे क्या जाता है, बट 1 महीना करके तो देखो। आप 4-5 घंटे रेगुलर स्टॉक मार्केट में चार्ट देखो तो बैठो तो एक 4-5 घंटे मार्केट को देखते कर पाओगे। तो अगर कर लोगे 1 महीना, उसके बाद उस टिक करना है इसको, कर लेते हो तो ठीक है, चलो पहला चेकलिस्ट हो गया, यानी कि 4-5 घंटे तुम दे सकते हो। दूसरा, क्या आप हाई रिस्क ले सकते हो। क्या आप ले सकते हो कि आपका 1 लाख का एक ही दिन में 20,000 चला जाए या 20,000 आ जाए। क्या आपके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि आप एक दिन में 20,000 उड़ा सकते हो। तो क्या आप हाई रिस्क ले सकते हो। अगर हाँ तो इसको भी टिक कर दो। क्या आप 5 साल वेट कर सकते हो। डेफिनेटली ट्रेडिंग कोई छोटा मोटा खेल बिजनेस मॉडल तो है नहीं कि भाई आप एक ही 2 साल में सीख जाओगे, 5 साल लग जाते हैं आपको एक साइकोलॉजी को बिल्ड करने में, ट्रेडिंग साइकोलॉजी माइंडसेट को बिल्ड करने में। तो डेफिनेटली अगर आपके अंदर पेशेंस है कि आप 5 साल वेट कर सकते हो, क्योंकि उसके बाद ही आपका पैसा बनना शुरू होता है ट्रेडिंग में अच्छा। और लास्ट, क्या आप चार्ट देखना पसंद करते हो। क्या आपको 2-3-4 घंटे 5 घंटे क्योंकि चार्ट ही देखना होता है उसमें, तो क्या वो देखना पसंद है। तो अगर इन सब में अगर आपका सारा टिक है, यानी कि देख सकते हो 4-5 घंटे, रिस्क ले सकते हो हाई, 5 साल वेट कर सकते हो, और रोज 4-5 घंटे चार्ट दे सकते हो, देन आपके लिए बेसिकली ट्रेडिंग है। बट अगर इनमें से कोई भी एक आपका नहीं है, अनचेक है, तो डेफिनेटली आपके लिए ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आप इन सवालों में से किसी भी एक जवाब को नो करते हो, अनटिक करते हो, तो भाई आपके लिए इन्वेस्टिंग ही बेस्ट है। ट्रेडिंग सिर्फ उनके लिए है जिनके पास टाइम है, ठीक है, रिस्क लेने का दम है, और ये उनका पैशन। तो डेफिनेटली अब तुम डिसाइड कर सकते हो इतना सब समझाने के बाद कि ट्रेडिंग बेस्ट है तुम्हारे लिए या इन्वेस्टिंग बेस्ट है। तो ओवरऑल ये सब चेकलिस्ट के थ्रू भी तुम समझ सकते हो। तो कुछ मिथ और रियलिटी की बात भी कर लेते हैं सो दैट तुम्हें और समझ में आ जाए। तो ट्रेडिंग से जल्दी अमीर होते हैं, तो ये पूरी तरीके से मिथ है। ट्रेडिंग से जल्दी अमीर नहीं होते, बट ये डेफिनेटली है कि ट्रेडिंग से तुम जल्दी गरीब हो जाओगे, क्योंकि 90% लोग पैसा लॉस ही कर रहे हैं, ठीक है। तो ट्रेडिंग से जल्दी अमीर तो छोड़ो, सिर्फ गरीब हो सकते हो। रीज़न भी है, तुम जो देखते हो कि सोशल मीडिया पे वो अमीर है ना, बेसिकली वो अमीर किस वजह से हैं। वो पहली बात इन्फ्लुएंसर हैं, फिर इन्फ्लुएंसर हैं, उनके पास एफिलिएट का बहुत पैसा आ रहा है, उनके पास कोर्स सेलिंग का बहुत पैसा आ रहा है, और ओवरऑल वो सोशल मीडिया इतना बड़ा बेसिकली ब्रांड इन्फ्लुएंसर है, तो इस वजह से उनका बहुत हाईली पैसा इनका यहाँ से बनता है। ट्रेडिंग तो बस उन्होंने एक एज अ साइड काम कर रहा है, असल में पैसा तो उनका यहाँ से बन रहा है। तो इस चीज़ को समझो कि ट्रेडिंग से, और अगर एक इन्फ्लुएंसर है तो चाहे वो ट्रेडिंग वाला इन्फ्लुएंसर हो या आपका ब्लॉगर वाला इन्फ्लुएंसर, अगर वो इन्फ्लुएंसर है अच्छा, सोशल मीडिया पर उसकी पहचान है, तो उसका पैसा बनेगा, वो ट्रेडिंग से हो या इन्वेस्टिंग से या आपका ब्लॉगर से। तो इसको समझना पड़ेगा कि जितने भी सोशल मीडिया में आपको दिखते हैं बहुत सारे अमीर, तो वो असल में वो एक इन्फ्लुएंसर होते हैं। तो अरे इन्फ्लुएंसर से कंपेयर करोगे तो तुम चाहे ट्रेडिंग इन्फ्लुएंसर से कंपेयर करो, या ब्लॉगर से उसको कंपेयर करो, या गेमर से कंपेयर करो, या आप टीचर से कंपेयर करो, अगर उसका सोशल मीडिया पे पहचान है तो हर कोई यहाँ पे अमीर है। तो ये मत कहो कि ट्रेडिंग से ही अमीर होते हैं। ट्रेडिंग से अमीर होना है तो तुम सब छोड़ के ट्रेडिंग से अमीर होके दिखाओ। तो दैट इज ऑल अबाउट कि ट्रेडिंग से जल्दी अमीर नहीं होते बल्कि गरीब होते हैं। इन्वेस्टिंग बोरिंग है तो डेफिनेटली बोरिंग है, ठीक है। तो रियलिटी में क्या, लॉस बेयर करना उससे ज़्यादा बोर होता है, ठीक है। आप इतने दिन में 20,000 रुपये चले जाएंगे तुम्हें, तो वो ज़्यादा डिफिकल्ट है।
तो तुम्हें डिसाइड करना है मिथ और रियलिटी में क्या डिफरेंस है। तो सोशल मीडिया पे लोग बस अपना प्रॉफिट दिखाते हैं, वही मैं कह रहा हूँ, लॉस नहीं दिखाते, उससे मत इन्फ्लुएंस हो बिल्कुल भी, ठीक है। रियलिटी ये है कि इन्वेस्टिंग आपको पीसफुल लाइफ देती है, ट्रेडिंग आपको स्ट्रेस देती है, तो उसके अकॉर्डिंग ही अपने पॉइजन को सेलेक्ट करो कि आपको ट्रेडिंग करनी है इन्वेस्टिंग करने का। ट्रेडिंग करोगे तो डेफिनेटली स्ट्रेस, डिप्रेशन, ठीक है, लॉसेस बियर करना। इन्वेस्टिंग पीसफुल जर्नी, नो स्ट्रेस, नो टेंशन, सीधे चलते रहो। अब सबसे इम्पॉर्टेंट आता है, नहीं हमको ट्रेडिंग भी करनी है, नहीं मैं मान नहीं सकता, मैं ट्रेडिंग ही करना चाहता हूँ। तो अभी तक तो ओवरऑल सारा मैंने डिस्कस कर दिया कि ट्रेडिंग क्या होती है, इन्वेस्टिंग क्या होती है, किसमें कितना टाइम एफर्ट लगता है ये भी डिस्कस हो गया, किसमें कितना रिस्क रिटर्न होता है भी डिस्कस कर लिया, दोनों के कंपैरिजन को डिस्कस कर लिया, ठीक है, सक्सेस रेट को डिस्कस कर लिया, ठीक है, और ओवरऑल मिथ और रियलिटी भी डिस्कस कर लिया, और तुम्हारे एक चेकलिस्ट बॉक्स भी दे दिया, उसके अकॉर्डिंग तुम डिसाइड भी कर सकते हो क्या तुम्हें करना है। तो ओवरऑल अगर तुम्हें इसके बावजूद भी दोनों चीज़ें करनी है तो सबसे बेस्ट अप्रोच है हाइब्रिड अप्रोच, जो कि बेसिकली एक एक्सपीरियंस इन्वेस्टर भी अपनाता है। जो भी 10-15 साल से है तो वो डेफिनेटली वो भी ट्रेडिंग करता है, ऐसा नहीं तो 10-15 साल से इन्वेस्ट कर रहा है वो ट्रेडिंग नहीं करता, करता है, बट वो मंथ में 1-2 बार करता है जब बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी उसको दिखती है, ठीक है। तो हाइब्रिड मॉडल ही बेस्ट मॉडल होता है अगर आपको ट्रेडिंग भी करनी है, अदरवाइज तो इन्वेस्टिंग इज द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आप 90% अपना पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में रखो, यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पूरा 90% आपका पैसा होना चाहिए, और 10% का जो भी आपका पैसा है उसको आप ट्रेडिंग एज ए एक्साइटमेंट और लर्निंग पर्पज के लिए रख सकते हो। तो यही हाइब्रिड अप्रोच होनी चाहिए। कतई भी अगर आपके पास 100 रुपये है तो वो 100 रुपये से कंप्लीट आप ट्रेडिंग तो करने मत जाओ, उस 100 को आप 90 रुपये इन्वेस्ट करो और 10 रुपये की ही सिर्फ ट्रेडिंग एक्टिविटी परफॉर्म करो जस्ट फॉर एक्साइटमेंट और लर्निंग पर्पज के लिए, ठीक है। तो गोल्डन रूल है, पहले वेल्थ बनाओ फिर ट्रेड करो, ठीक है। तो पहले आप पैसा बनाओ तो मार्केट से, उसके बाद आप ट्रेड करो। पैसा बना नहीं आपका मार्केट और आपके पास जो है वो भी गंवाने के लिए तैयार हो, तो दैट इज ऑल अबाउट द हाइब्रिड अप्रोच। तो अगर दोनों करना है तो अपने टोटल कैपिटल का 90% आपका अच्छी कंपनीज म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, बाकी के 10% ट्रेडिंग सीखो और इन्जॉय करो। इससे आपका फ्यूचर भी सेफ रहेगा और आपको जो एक्साइटमेंट चाहिए होती है क्विक प्रॉफिट की वो भी आपको मिलती रहेगी। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक हाइब्रिड अप्रोच सबसे बेस्ट अप्रोच होती है। तो फाइनल माय कंक्लूजन इज दैट कि अगर आपको करना है तो नए हो तो इन्वेस्टिंग से ही शुरू करो, थोड़े एक्सपीरियंस्ड हो तो 90% इन्वेस्टिंग करो, 10% ट्रेडिंग में एज एन एक्साइटमेंट लर्निंग इंजॉय पर्पस के लिए कर सकते हो। याद रखो, सर्वाइव करने के लिए रिस्क मैनेज करना बहुत जरूरी है। अगर आपका 100 रुपये में 90% इन्वेस्ट नहीं है, 10% ही आप ट्रेडिंग करो, बट अगर आप 100 रुपये का पूरा ट्रेडिंग में गंवा रहे हो तो डेफिनेटली लगा रहे हो तो वो पूरा चला जाएगा, ठीक है, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, ठीक है। तो फाइनल कंक्लूजन यही है कि आप हाइब्रिड अप्रोच को अगर करनी भी है तो हाइब्रिड अप्रोच को ही करो लेके। तो मेरा आपको सीधा सा सजेशन है, अगर आपको नए हो तो पूरी तरीके से इन्वेस्टिंग करो, और थोड़ा सा अगर नॉलेज हो चुकी है उसके बाद तुम ट्रेडिंग बुरा नहीं कह सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर नए लोग हैं तो बहुत ही खतरनाक चीज़ होने वाली ट्रेडिंग, दूर रहो, पेशेंस रखो इन्वेस्टिंग में और लंबा टिकने के लिए खेलो, ठीक है। तो इन्वेस्टिंग से ही शुरुआत करो, ट्रेडिंग से दूर रहो, पहले स्टेबल वेल्थ क्रिएट करो। सो दैट इज ऑल अबाउट द नॉलेज रिलेटेड टू ट्रेडिंग एंड द इन्वेस्टिंग। सो होपफुली आज की मैंने जितनी भी नॉलेज तुम्हें दी है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज थी। बेसिकली आज की वीडियोस के देखने के बाद तुम कोई भी दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत तुम्हें नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने आज की वीडियो में सब कवर कर दिया। ट्रेडिंग का भी कंप्लीट नॉलेज दे दिया, इन्वेस्टिंग का भी कंप्लीट नॉलेज दे दिया, उसके बाद मैंने दोनों को कंपेयर करके भी दिखा दिया तुमको, फिर रिस्क रिटर्न के बेसिस पे बात कर ली मैंने, फिर टाइम एफर्ट के लिए बात कर ली, साइकोलॉजी लेवल के लिए बात कर ली कि ट्रेडर का माइंडसेट कितना हार्ड होता है और इन्वेस्टर कितना पीसफुल रहता है, कैपिटल लेवल पे बात कर ली कि लेवरेज बहुत ही डेंजरस होता है अगर ट्रेडिंग कर रहे हो, सक्सेस रेट के बेसिस पे डिसाइड कर लिया कि इसमें कितना सक्सेस रेट है, और उसके बाद पे तुमको एक चेकलिस्ट भी दे दिया, अगर तुम्हें सारे ऑप्शन टिक हैं तो डेफिनेटली तुम ट्रेडिंग करो, अगर एक भी ऑप्शन तुम्हें अनटिक लगता है तो उसको ट्रेडिंग को छोड़ दो। और मिथ रियलिटी के ऊपर डिस्कस लिया, सबसे बेस्ट अगर करना भी है तो हाइब्रिड अप्रोच करो, ठीक है। सो यही मेरा कंक्लूजन था कि हाइब्रिड अप्रोच के ही थ्रू आप आगे बढ़ो, बट न्यू हो तो बिल्कुल ट्रेडिंग को अवॉइड करो। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द टुडे वीडियो। आज की वीडियो पसंद आई होगी तो फिर वीडियो को लाइक करना, अगर कोई अपना एक्सपीरियंस दे ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग से रिलेटेड तो जरूर कमेंट करना। यहाँ पे आपको और भी इससे रिलेटेड नॉलेज से रिलेटेड वीडियो की प्लेलिस्ट मिल रही होगी स्टॉक मार्केट की, तो इस पर क्लिक करके आप और सारी वीडियोज़ को भी देख सकते हो जो नॉलेज पर्पज़ के लिए बनाई गई हैं इस चैनल पर, ठीक है। और डेली मार्केट इनसाइट तो देते ही हैं तो उसके लिए भी सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।